नमस्कार, द न्यूज नाउ के सवाल जवाब में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। हम हर रोज़ आपके समक्ष जो है नए नए सवाल लेकर के आते हैं, उस पर जो हमें उस पर बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि उसको विस्तार पूर्वक आप तक जो है वो जानकारी हम पहुंचा सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए गुलाम नबी आज़ाद ने एक फॉर्मूला है वो सुलझाया है। उनका ये कहना है कि टारगेट किलिंग को लेकर के जो है अब जो कश्मीरी पंडित हैं उनको जम्मू में ही स्थानांतरित किया जाए। वहीं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा। नमस्कार, आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जैसे कि टारगेट किलिंग के मामले जो हैं वो काफ़ी देखने को मिले हैं। हम आपको फिर से एक बार बताते चले कि अगर हम श्रीनगर की बात करें तो टारगेट किलिंग के मामले बहुत ज़्यादा देखेंगे और टारगेट किलिंग को लेकर के डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं गुलाम नबी आज़ाद, उनका एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर उनका ये कहना है कि कश्मीर में स्थिति में सुधार होने तक जो कश्मीरी पंडित कर्मचारी हैं उन्हें जम्मू में ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तो इस सवाल पर आप क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? मुझे उनका गुलाम नबी आज़ाद साहब का स्टेटमेंट ठीक लगा है जब उन्होंने कहा कि हालात ठीक होने तक, नॉर्मल होने तक इनको जम्मू में रखा जाए जी। अन्यथा ये एक डिमांड हो रही थी कि हमको परमानेंटली जम्मू में ही सेटल कर दिया जाए जी। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। मैं बीजेपी में उस समय जनरल सेक्रेटरी था 91, 92, 90 में, जब पहली माइग्रेशन हुई थी तो जो लोग यहाँ आ गए थे उनको यहाँ एडजस्ट भी किया गया और कईयों को एडजस्ट ना करके घर में बैठे बैठे भी सैलरी मिलती रही। लेकिन उनकी पोस्ट जो वैली में वेकेंट हुई वो वहाँ के लोगों ने भाई भतीजाबाद चलाते हुए सभी पोस्ट फिल कर दी और ये पोस्ट जो जिनके ऊपर ये लोग अभी तैनात हुए हैं इनकी जगह भी अगर ये दे रहा है तो उन्होंने पोस्ट फिल ना कर दे, परमानेंटली नहीं लाया जा सकता क्योंकि जब तक हालात ठीक नहीं होते और टारगेट किलिंग करने वाली जो संस्थाएं हैं, जो टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो जब तक एलिमिनेट नहीं हो जाती तब तक इनको टेम्परेरी जम्मू रखा जाए और इनसे काम भी लिया जाए। और मेरा ये कहना है कि इनका तो चलो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कश्मीर के माइग्रेंट्स को, कश्मीरी पंडितों के काज को फाइट किया है, परंतु वहाँ जो मजदूर हैं, जो बंगाल से हैं, जो महाराष्ट्र से हैं, जो अन्य प्रदेशों से कश्मीर में आज भी काम कर रहे हैं, उनकी भी किलिंग हो रही है। तो देश को और देश के नेताओं को और गुलाम नबी आज़ाद साहब को उनके बारे में भी कुछ बोलना चाहिए कि जब तक हालात ठीक नहीं होते कश्मीर की सारी डेवलपमेंट रोक ली जाए और मजदूर को वापस लाया जाए जी। क्योंकि कश्मीर की जो प्रोग्रेस हो रही है उसकी डिपेंडेंसी जो है वो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों पर बहुत ज्यादा है। तो अगर रोका जाए तो फिर कम से कम उनको ये तो पता लगेगा कि जब टारगेट किलिंग होती है तो आम समाज वहां का क्यों नहीं बोलता है, अगर उनको भी तकलीफ होगी। तो मेरा ये कहना है कि सभी को बुला लिया जाए और देखा जाए कश्मीर में क्या होता है, कैसे डेवलपमेंट होती है, ताकि डेयरियां, वहाँ के कारखाने, हर जगह वहाँ के कंस्ट्रक्शन के मामले में कंपनी जो काम कर रही है, सारे लेबर जो है ये जम्मू कश्मीर के बाहर से आती है। तो हम तो उनकी भी चिंता करनी चाहिए। जो मुलाजिम है उनका तो चलो हो गया, अब एक डिमांड उठी है तो हम उसका समर्थन कर रहे हैं, परंतु कश्मीर को पूरी तरह खाली भी नहीं किया जा सकता। तेजी से वहां के हालात को ठीक करना पड़ेगा और जो एलिमेंट है ऐसा जो टेररिस्ट है उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि वहाँ शांति हो और ये लोग आराम से जाके वहाँ काम कर सकें। कश्मीरी पंडित कश्मीर के ही रहने वाले हैं, वहाँ की ही प्रोडक्ट है और वहाँ के वातावरण में पहले भी अच्छे रहे हैं। मिलिटेंसी से पहले ये शरारत हुई कि पाकिस्तान की तरफ से और जम्मू कश्मीर का पीस डिस्टर्ब कर दिया गया था। अब धीरे धीरे पाकिस्तान को भी समझ आ रही है पाकिस्तान पहले से कमजोर है और टेररिज्म के खिलाफ भी देश जो है भरपूर लड़ाई कर रहा है। मुझे आशा है कि जल्द ही कश्मीर की स्थिति ठीक हो जाएगी और ये इज्जत के साथ, सुरक्षा के साथ इज्जत भी चाहिए। डर छुप के वहाँ काम नहीं करना है, सिर उठा के काम करने की स्थिति वहाँ चाहिए, उसके बाद इनको वहाँ भेजा जाएगा। यानी आप गुलाम नबी आज़ाद के इस बयान से संतुष्ट हैं? उसका ये जो पक्ष है कि मिलिटेरी ये हालात नॉर्मल होने तक यहाँ रखा जाए, मुझे ये बात अच्छी लगी है जी।
चलिए आगे भी हम आपसे इस बारे में जो है सवाल जवाब करेंगे। जैसे कि सभी को पता है, जब उन्होंने ये बड़ा बयान दिया तो उन्होंने ये भी कहा है गुलाम नबी आज़ाद ने कि दुर्भाग्य से कुछ घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन जो जीवन है उसकी जो पहली प्रायोरिटी है वो जीवन होता है। मतलब जीवन जो है वो प्राथमिकता है, ना कि रोज़गार। इसलिए उन्होंने कहा है कि उनकी ये राय है कि जो कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को जम्मू में सुरक्षित स्थानों पर जो है उन्हें लगाया जाए, स्थानांतरित किया जाए, और स्थिति में सुधार होने के बाद ही उन लोगों को वापस जो है वहां पर घाटी में लौटना चाहिए। तो इस पर आप अधिक जानकारी दें हमारे दर्शकों को। मैं इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूं, जो कैटेगरी के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी वैसा ही खतरा है। जो कश्मीरी पंडितों के साथ सरकार व्यवहार करेगी उनके साथ भी वैसा ही करना चाहिए। जी, डीएपी के जो अध्यक्ष हैं गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने ये भी कहा है कि जीवन रोजगार से कई अधिक जो है महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, और जो केंद्र शासित प्रदेश में उनकी पार्टी अगर जो है वो सत्ता में आने पर जो है ऐसा कदम है उनका उठाने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद का ये कहना है कि मुझे नहीं पता कि सरकार का क्या रुख है, लेकिन अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम ऐसा जो है जो अस्थायी तौर पे जो कर्मचारी हैं उनको हम जो जम्मू में स्थानांतरित करेंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? उनकी डे ड्रीमिंग पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हर एक को सपना देखने का अधिकार है, लेकिन ये जो बात उन्होंने कही है कि भाई रोजगार जो है वो जीवन से ऊपर नहीं है, रोजगार तो जीवन चलाने के लिए ही है। ये तो बात ठीक बात है कि रोजगार इतना जरूरी नहीं जितना जीवन जिंदा रहना जरूरी है। जिंदा रहने के लिए तो रोजगार है, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन वो आगे करेंगे क्या करेंगे उसके बारे में मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता। जी, अगर बयान की बात करें, बयान तो उन्होंने एक तरफ दिया, लेकिन इलेक्शंस पे भी उन्होंने जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है उनको लेकर के भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं कि इतने साल हो गए लेकिन अभी तक जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो है वो नहीं करवाए जा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये उनका सेल्फ कंट्राडिक्टरी बयान है। एक तरफ तो कह रहे हैं हालात ठीक होने तक इनको वापस भेजा जाए, इसका मतलब हालात उनके हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक होने की दिशा में जरूर उनके बयान से मिलता है कि जब तक हालात ठीक नहीं होंगे इलेक्शन कैसे होंगे। इसीलिए जल्द से जल्द हालात ठीक हों और इलेक्शन तो होने चाहिए। केंद्र सरकार का ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये कमिटमेंट है कि स्टेट में इलेक्शन कराए जाएंगे, बल्कि ये भी कमिटमेंट है कि स्टेट का दर्जा रिस्टोर किया जाएगा। तो परिस्थिति वैसी बने, इसमें सभी पोलिटिकल पार्टियों को, आजाद साहब को भी उनको मिलते और डायलॉग करना चाहिए कश्मीर के लोगों के साथ, और उनको मिलिटेंट से अलग करके मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है। जितना जल्दी ये काम हो जाएगा उतनी जल्दी चुनाव होंगे। हमारे जो व्यूअर्स अभी आपको देख और सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? लोकतंत्र हमारी प्राइमरी कमिटमेंट है और इसके लिए लोकतंत्र फलता फूलता है जब गन ना चल रही हो जी। तो गन शांत हो जाए, इसके लिए जितना हो सके प्रयास करना चाहिए और लोगों के अंदर डेमोक्रेसी के प्रति विश्वास जागृत करने के लिए काम करना चाहिए। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अवसर दिया। जी, तो ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। तो अगली बार हम फिर किसी नए गेस्ट के साथ और नए किसी मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।